अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाखिर का ज़्यादा टाइम घर से बाहर दोस्तों के साथ गुजरता है और घर आकर भी ना तो उसे एनी से कोई दिलचस्पी होती है और ना ही अपनी बेटी से। वो जब घर आता है तो भी अपने बेड पे लेटकर अपने मोबाइल के साथ ही बिजी होता है। उससे साथ बैठी एनी, जिसके सर में बहुत दर्द होता है और वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े बैठी होती है। मगर मजाल है जो फ़ाखिर ने एक नज़र एनी को देखा भी हो। एनी दर्द से बेहाल होकर कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मगर फ़ाखिर के तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो मज़े से अपने मोबाइल में बिजी होता है और ऑफिस में भी इसका ध्यान सारा वक्त मोबाइल पे ही रहता है। ना तो उसे बिजनेस और ना ही अपने माँ की परेशानी की कोई फिक्र होती है। और अब तो फ़ाखिर की ज़िंदगी में आमना का बाब भी दोबारा खुल चुका है, क्योंकि आमना पाकिस्तान आ चुकी है और इसको फ़ाखिर की बेटी के बारे में भी मालूम हो चुका है और अब वो दोबारा फ़ाखिर को अप्रोच कर रही है। और फ़ाखिर जो पहले ही कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, ना बीवी और ना बेटी की और ना ही माँ और बिजनेस की, अब आमना के आने के बाद तो मज़ीद ही बिगड़ जाएगा। और ऐसे में समीना उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, ज़िंदगी के जो बाब बंद हो गए हैं उन्हें बंद ही रहने दो। उनको तुम दोबारा खोलोगे तो उनमें उलझ कर रह जाओगे और तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हबीब की दूसरी बीवी राहीला कोई बहुत ही फसादन और कोई बहुत ही शैतानी दिमाग वाली औरत है। वो घर में फसाद करवाने और एक दूसरे में फूट डलवाने के लिए हर तरह की साजिशें और लगाई बुझाई करने के साथ साथ अब जादू टोने पर उतर आई है। और इस बार राहीला का शिकार सायका होती है। पहले तो जब सब घर वाले आयशा की अम्मी के घर दावत में गए होते हैं, वो रेड इंक से सायका के कमरे की खिड़की पे मौत लिखकर उसे खौफजदा करती है। और अब सायका को इस घर से डरा कर निकालने के लिए वो जादुई पुतले तैयार करती है, ताकि सायका और उसका शौहर जल्द अज जल्द ये घर छोड़कर चले जाए। मगर राहीला की बदकिस्मती और सायका की खुशकिस्मती के सायका को राहीला के कमरे की अलमारी से पुतला मिल जाता है और वो चीख चीख कर राहीला का घिनौना चेहरा सबको दिखाती है कि ये इस घर पे जादू टूना करवा रही है और हमें खौफजदा करके इस घर से निकलवाने के लिए हम पे जादू कर रही है। समीना और आयशा ये पुतला देखकर हैरान रह जाती हैं और सायका चीख चीख कर कहती है कि ये हम पे जादू करवा रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हबीब की असलियत भी आयशा के सामने खुल जाती है। जब फेमी और हबीब कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठे होते हैं, फेमी कहती है कि समीना भाभी ने तो पूरे घर और कारोबार पर कब्जा कर लिया। तो हबीब उसे बताता है कि अब हमें भाभी से हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि पूरे का पूरा कारोबार छीन लेंगे। वो फेमी को बताता है कि किस तरह वो जहीर साहब के कारोबार में हेर फेर करके अपने नाम करवाने और सबीना और फ़ाखिर को दूध की मक्खी की तरह निकालने की साजिश कर रहा है। और इसी वक्त आयशा जो किसी काम से कमरे में आती है, दरवाज़ा खोलते ही जब हबीब और फेमी की बातें सुनती है तो दंग रह जाती है। फ्रेंड्स, फ़ाखिर ने तो अजीब ही रंग ढंग अपना लिए होते हैं। वो ना तो एनी का फ़ोन रिसीव करता है और ना ही इसके किसी मैसेज का जवाब देता है। वो घर भी देर से आता है और जब नन्ही सी परी अनाया की तबीयत बहुत ख़राब होती है तो एनी फ़ाखिर को फ़ोन करती है ताकि बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मगर फ़ाखिर साहब तो फ़ोन ही रिसीव नहीं करता। तंग आकर एनी इसको वॉइस मेल करती है और फिर फ़ाखिर की तरफ से मायूस होकर अपनी माँ आयशा के साथ बच्ची को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और जब हस्बे मामूल फ़ाखिर रात को देर से घर आता है तो एनी के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाता है। वो फ़ाखिर पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुमको पता है फ़ाखिर, हम दोनों की बेटी अनाया को बुखार हो गया था। वो बुखार में तड़प रही थी, मगर तुमको तो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं। तो फ़ाखिर बजाय शर्मिंदा होने के कहता है कि तुमने जो पढ़ने के ख्वाब देखे हैं तो अब इसकी कीमत चुकाओ, मैं भी तो चुका रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बात किसी हद तक ठीक है कि फ़ाखिर भी छोटी उम्र की शादी की वजह से अपने ख्वाबों की कीमत चुका रहा है, मगर इतनी भी नहीं जितनी एनी चुका रही है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।